अगस्त मंथ पर आ जाते हैं। कॉइन स्विच ने लॉन्च किया था CRE8 फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स बेस्ड ऑन इंडियन रुपी। कॉइन स्विच का नाम ध्यान रखना है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया था काला अजहर या फिर लिस्पेंसिस को एलिमिनेट करने का भारत से बाय द ईयर 2023। 2023 के अंत तक काला अजहर को एलिमिनेट करने का लक्ष्य अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अनाउंस किया था। काला अजहर का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था एंडेमिक स्टेट्स में, वो शुरू हुआ था 1990-91 में। तो बैकड्रॉप भी आपको पता चल गया और लक्ष्य क्या है प्रेजेंट ये पता चल गया। महाराष्ट्र का जो ताडोबा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे 2022 का ग्लोबल टाइगर डे उत्सव मनाया गया था। इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था प्रिविलेज्ड रिलेशंस बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और कंट्री ऑफ मोजाम्बिक के लिए। मतलब मोजाम्बिक और इंडिया ने प्रिविलेज्ड रिलेशंस के लिए एक MOU साइन किया था। इसके बाद भगवंत मान और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सामूहिक रूप से चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के निर्णय को अप्रूव कर दिया है। पहले जो है इसका नाम रखा जाना था शहीद आजम सरदार भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली। नाम वही था, बस ये है कि इसका विरोध किया गया था हरियाणा के द्वारा, लेकिन अब हरियाणा और पंजाब एक टर्म इसमें आ गए हैं, तो जो चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है वो भगत सिंह के नाम पर होगा। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदल दिया था क्योंकि ये अवधारणा फैल रही थी कि क्या मंकी से फैलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्लेड 1-2A-2B रख दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट एवर कंट्री बना था जिसने कोविड-19 वैक्सीन के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए अप्रूव किया था। ठीक है। इसके बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी, ये कहा गया था। चंद्रशेखर आजाद का जो पैतृक गांव है, कई लोगों को पता नहीं है, ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उन्नाव में जल्द ही एक चंद्रशेखर आजाद म्यूजियम बनाया जाने वाला है। ये अनाउंस किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि चंद्रशेखर आजाद के नाम पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा उनके पिता के गांव उन्नाव में। मतलब पिता का जो गांव था बदर का, उन्नाव में, वहां पे एक म्यूजियम बनाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद म्यूजियम सेटअप किया जाएगा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट यूपी में। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया था। ठीक है। इसमें बदलाव किया गया है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में। 10 अगस्त 2022 को वैश्विक जैव ईंधन दिवस बायोफ्यूल्स डे के अवसर पर पानीपत के में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2G इथेनॉल प्लांट को शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया था वर्चुअल तौर पर। इस संयंत्र का उद्देश्य हरियाणा और आसपास के क्षेत्र में किसानों को पराली जलाने से रोकना। लैंगिया नाम का वायरस आया था शेडोंग और हैनान प्रांत को प्रभावित किया था इसने, चाइना में। इसके बाद अरबिंदो घोष की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। 12 से 15 अगस्त तक 75 जिलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। अरबिंदो घोष की 150वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए एक अत्याधुनिक भारत की समर्थित शाखा शुरू की है, यानी कि फर्स्ट डेडिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट बैंक ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स। कहाँ पे? बेंगलुरु में। 15 अगस्त 2022 को PM मोदी जी ने अगले 25 वर्षों के लिए पंच प्राण लक्ष्य जो दिए थे, 5 संकल्प, वो कौन कौन से? विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा गुलामी की हर अंश से मुक्ति, तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा प्रण एकता और एकजुटता, पांचवा प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना होना। ये सभी ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। अगले 25 वर्षों के लिए है ये 5 प्रण या 5 संकल्प। उसके बाद मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर, यानी कि फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना था इंडिया का। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोवा में आयोजित हर घर जल उत्सव को संबोधित किया था, और इसी के साथ दादर नगर हवेली दमन दीव भारत का में पहले 100% हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी बना था। ये ध्यान रखिएगा। और हर घर जल मिशन की ऑफिशियल लॉन्च डेट है 15 अगस्त 2019। चिली के संवैधानिक सम्मेलन के पूर्ण निकाय ने औपचारिक रूप से प्रस्तावित संवैधानिक पाठ के भीतर प्रकृति के अधिकारों को मंजूरी दी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन जो है चिली में, उसने अप्रूव किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है राइट्स ऑफ नेचर का भी उल्लेख किया जाएगा। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस के 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था कि इन तीनों को नियुक्त किया जाना चाहिए पीस प्रमोट करने के लिए। उनका इशारा रशिया यूक्रेन युद्ध पे था बेसिकली, कि अगले 5 सालों के लिए एक वर्ल्ड पीस सुनिश्चित करने के लिए, ट्रूथ सुनिश्चित करने के लिए ये हमको करना होगा।
एक आयोग ऐसा बनाया जाना चाहिए। अगस्त 2022 में सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी और पराग्वे की राजधानी असन्सियन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके बाद 28 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया गया था। इस प्रस्ताव में 161 देशों ने पक्ष में मतदान किया था। भारत ने पक्ष में मतदान किया, हालांकि इसकी प्रक्रिया और इसकी समरी को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि काफ़ी सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए एक जो है बिल पारित किया गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल, लोकसभा से पारित हो गया था अगस्त में। गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे सेटअप की जा रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आईएनएस सुमेधा 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच इंडोनेशिया स्थित बाली के तंजुआंग बनोवा पत्तन के दौरे पर गया था, ये हमने आपको बताया था डिफेंस में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अब तक की सबसे लंबी रेलगाड़ी का परिचालन ट्रायल किया गया था। इसको सुपर वासिकी नाम दिया गया है। 295 डब्बे वाली 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासिकी मालगाड़ी छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांद गांव के बीच चली थी, कोयला लेकर के। इसके बाद बहुत पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 में संशोधन करने का एक ड्राफ्ट जारी किया गया था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्टैब्लिश किया जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर गौतम बुद्ध नगर नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूजीसी के अंतर्गत। हाल ही में अमेरिका में, हाल का मतलब अगस्त में, मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम यानी कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट पारित किया गया था, जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। छत्तीसगढ़ में 8 अगस्त 2022 को पेसा नियम लागू हुए थे। पेसा नियम को लागू करने वाला नवीनतम राज्य जो है एमपी है, इससे जस्ट पहले किया था छत्तीसगढ़ ने। सिंगापुर में अपने प्रतिष्ठित जो ओपन वहाँ पे मैदान है, आइकॉनिक ओपन ग्राउंड पदांग, जहाँ से नेताजी ने दिल्ली चलो का स्लोगन दिया था, उसको एक आइकॉनिक ओपन ग्राउंड घोषित कर दिया है सिंगापुर ने। लोकसभा में अगस्त में एक और संशोधन किया गया था, वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पारित हो चुका है 1972 के। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन ये करता है। इसमें क्या किया गया कि साइट्स कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, जो बहुत दिन से पेंडिंग था। केंद्रीय किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सब्जियों के लिए भारत इजराइल का उत्कृष्टता केंद्र ये ओपन होगा चंदौली उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2022 तक उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य था। उत्तर प्रदेश में कुल 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 6 उपयोग में हैं, जबकि अन्य 7 बन रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित यूनेस्को की वैश्विक धरोहर स्थल एलोरा की गुफाओं में हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम लगाया गया था, और ऐसा हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम वाला पहला ऐसा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट बन गया था ये भारत का। अंकटाड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्रिप्टो करेंसीज अनरेगुलेटेड, ये अंकटाड ने पब्लिश किया था इसको। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, इसको कहा गया था कि ये कुकरैल वन क्षेत्र में 12 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, तो ये न्यूज़ में था। और भारत के भारतीय नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने के लिए नॉमिनेट किया गया था इंडिया ने। भारत ने पहली बार 24 अगस्त 2022 को यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रोसीजरल वोट के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया था, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के हरिद्वार जिले को आधारभूत अवसंरचना के मामले में देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में प्रथम घोषित किया गया था अगस्त में। नोएडा में स्थित कुतुब मीनार से भी ऊंचा जो सुपरटेक कंपनी के द्वारा अवैध रूप से ट्विन टावर बनाया गया था, उसको वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक से ढहाया गया था। काफ़ी जो है चर्चा में रहा था 2-3 दिन तक। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। कानपुर में LLR सरकारी अस्पताल देश का पहला वसा व्युत्पन्न स्टेम सेल प्रत्यारोपण करने वाला अस्पताल बन गया है। लाला लाजपत राय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इसको हाईलाइट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल इन इंडिया टू परफॉर्म द फर्स्ट फैट डिराइव्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड। एक्चुअली भारत का, ठीक है, वर्ल्ड का नहीं, भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया था जिन्होंने फैट डिराइव्ड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया था इन इंडिया। दक्षिण कोरिया ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। लगातार उनकी प्रजनन दर घटती जा रही है साउथ कोरिया में। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई थी,
जो ये उनके नाम की वजह से चर्चा में आया था। 3 कंपनियाँ जो है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम, इनको मर्ज करके एक न्यू कंपनी बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन विद्युत निगम। राजस्थान और महाराष्ट्र के विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा भारत की प्रथम 2 पूर्ण डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई थी अगस्त 2022 में, राजस्थान में और महाराष्ट्र से। एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ये तो लहरागागा संगरूर पंजाब में खोला गया था, लेकिन एशियाज बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन जिसको कहा गया था, ये एमपी के इंदौर में लोकेटेड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं जुलाई मंथ पर, देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये झारखंड में है, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स की जो रिपोर्ट आती है यूएनडीईएसए की, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, उसमें बताया गया था कि भारत 2023 के अंत तक चाइना को ओवरटेक कर लेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन के मामले में। 2 रिपोर्ट होती हैं, एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट होती है, उसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, और एक होती है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग रिपोर्ट, नाम एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा एग्जाम में। कैप्टन अभिलाषा बराक इंडिया फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी थी, हेलीकॉप्टर पायलट। यूरेनियम के काफ़ी सारे डिपॉजिट्स ये खंडेला तहसील सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पाए गए थे। इस तरीके से यूरेनियम रिजर्व वाला तीसरा राज्य बन गया है भारत का राजस्थान। पहले यूरेनियम रिजर्व ऐसा मानते थे सिर्फ आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास है। कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सेकंड कंट्री बन गया है वर्ल्ड का जिसने लीगलाइज किया है बिटकॉइन को, इसको लीगल टेंडर माना है। बिटकॉइन को लीगल टेंडर मानने का सबसे पहले काम किया था एल सल्वाडोर ने 2021 में। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा रामगुंडम तेलंगाना में शुरू कर दिया गया था। इसकी कैपेसिटी करीब 100 मेगावाट थी शुरुआत में। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन किया गया था जुलाई में। 4 जुलाई को अवध शिल्प ग्राम में 4 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया। आमों का मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्लस्टर में आम को काकोरी ब्रांड के रूप में टैग किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हाल ही में संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस शुरू किया था केरल ने, और पहला ऐसा राज्य बन गया था जिनके पास अपना सरकारी ओटीटी स्पेस होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट्स एस्टेट न्यू दिल्ली में अत्याधुनिक उन्नत आयुष संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया था। ये देश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर था, नई दिल्ली में सेटअप किया गया था। चोगम की बैठक, जो राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जिसको चोगम कहते हैं, ये कहाँ पे हुई थी? किगाली रवांडा में 2022 में, और यहाँ पे लिविंग लैंड चार्टर को अपनाया गया था। अब आ जाते हैं, भारत की संचार कंपनी भारती एयरटेल ने भारत का पहला मेटावर्स मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया था। जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलाव को सुझाव देने के लिए दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सृजित किया था। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025-26 इवन बिफोर 2023। पहले टारगेट था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हम हासिल करेंगे 2030 तक, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये ब्लेंडिंग हम लोग 2025-26 तक ही हासिल कर लेंगे। इसके बाद कहा गया कि फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा गया था इंडिया फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड डेयरी प्लांट का, ये कहाँ पे? एर्नाकुलम केरल में। खर्ची पूजा या खर्ची उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। इसके बाद राज्यसभा के लिए नामित 4 सदस्य किए गए थे। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा, पीटी उषा, वी विजेंद्र प्रसाद जिन्होंने बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखी थी, समाज सेवी विजेंद्र हेगड़े, राष्ट्रपति जो उस समय तत्कालीन रामनाथ कोविंद जी थे, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया था। भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु वर्ष 2022 से 26 के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है, ये ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के कैथरी विलेज में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी कुल लंबाई 290.070 किलोमीटर है, करीब 290।
ये जो है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 75 में से 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा और कैथरी विलेज ये जालौन के उरई तहसील में स्थित है। भारत की वार्षिक अध्यक्षता मतलब एससीओ की वार्षिक अध्यक्षता इस बार भारत को मिली थी 2023 के लिए। और 2023 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बन गया था? सिटी वाराणसी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कंज्यूमर्स का के राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक मैस्कॉट जारी किया था जिसका नाम था जागृति। केफोन नामक भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया, मतलब केरल जो है इंटरनेट सेवा उन्होंने अपनी खुद की शुरू की थी स्टेट ने। केफोन केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, तो इस तरीके से अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस जारी करने वाला पहला राज्य बना था केरल। इसके बाद एआई बेस्ड लोक अदालत लॉन्च की गई थी 18वें ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीटिंग में जयपुर राजस्थान में। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने 29 सदस्यीय कमेटी बनाई थी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में, जिससे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और इफेक्टिव और रोबस्ट बनाया जा सके। और कैसे हम इसको जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग में ला सकते हैं, इस पर विचार करने के लिए संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 29 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। पोलैंड की सरकार ने जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं और अन्य लोगों को सम्मानित किया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर सोवियत संघ के आक्रमण से भागने वाले कुछ लोगों ने यहाँ पर शरण ली थी जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के यहाँ। नीति आयोग ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की थी। गिग इकोनॉमी पर एक पहली बार भारत में रिपोर्ट जारी की गई थी नीति आयोग के द्वारा। डुगोंग के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के समीप पार्क स्ट्रेट में खोला गया था। अमेरिका में लगभग एक दशक बाद कोई पोलियो का मामला सामने आया था जुलाई 2022 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो आईसीसीआई बैंक, एचडीएफसी और एनपीसीआई के जो आईटी रिसोर्सेज हैं इनको क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इंडिया फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पोर्ट बन गया है। ओडिशा की रहने वाली श्रेया लेंका भारत की पहली कोरियन पॉप स्टार बनी थी, के पॉप स्टार। इनके ऐड भी आते हैं, आपने देखा होगा। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और पूर्व वैश्विक नंबर 1 रहे लेटन हैविट को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश में 32 किलोमीटर के दुर्गम इलाके में डाक पहुंचाने वाले पोस्टमैन प्रेम लाल को जो है डाक विभाग के मेघदूत अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 10वीं शताब्दी में बनी योगिनी की मूर्ति 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लौरी ग्राम पंचायत के 64 योगिनी मंदिर से चोरी हो गई थी और ये इंग्लैंड से वापस आई है। वर्ल्ड बैंक ने 2021 में ग्लोबल फाइनेंस डेटाबेस 2021 जारी किया था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गणेशपुरा में खेत से ताम्र पाषाण काल के करीब मतलब 97% तांबे से बने ताम्र हथियार मिले थे, वीपन, हारपून वगैरह। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की थी, ये ध्यान रख सकते हैं। और मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 को इनॉग्रेट किया था और उसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडिया टेक एड। और डिजिटल इंडिया भाषणी भी लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने, जिससे इजी एक्सेस मिल सके इंटरनेट का विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी। रिजर्व बैंक ने 2022 में अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की थी, जैसे हर साल आरबीआई करता है। यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस ये पोर्चुगल लिस्बन में कंक्लूड हुआ था। आर ओशियन आर फ्यूचर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ 150 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और ये कॉन्फ्रेंस को को होस्ट किया गया था केन्या और पोर्चुगल के द्वारा। फिर इसके बाद तुलसी मानस प्रतिष्ठान भोपाल में श्री राम म्यूजियम सेटअप किया जाएगा, ये कहा गया था। इंडिया विल बिकम कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट इन द मैटर ऑफ नैनो यूरिया बाय द एंड ऑफ 2025। इंडिया ने टाइप किया था सिंगापुर, यूएई और फ्रांस के साथ यूपीआई को लेकर के। फोर्ब्स ने 34 साल की विमेन रिहाना को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर घोषित किया था अमेरिका की। फिर इसके बाद कुछ जरूरी न्यूज़ ही देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है, ये इंडिया का पहला हर घर सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना था। इंडिया फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, बुरहानपुर मध्य प्रदेश। इंडिया के थिंक टैंक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप कार्बनाइजेशन इन इंडिया। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना था पिछले साल जिसके पास अपनी स्पेशल रिसर्च और डेवलपमेंट आर एंड डी पॉलिसी थी।
उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने जुलाई 2022 में डिलॉयट इंडिया को एक कंसल्टेंट फर्म के रूप में हायर किया था, जिससे स्टेट की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के यूएसडी तक पहुंच सके। उसके लिए एडवाइजरी फर्म के तौर पर डिलॉयट इंडिया को नियुक्त किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का उद्घाटन हुआ था न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर। स्वीडन और इंडिया ने जो है एक लीड आईटी या लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को होस्ट किया था COP 2027 में। उसके बाद इंडिया फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इसको लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में। केरला पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर इंडिया की पहली ऑन्कोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप की गई थी। केरल में देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला शुरू की गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था क्रांति गाथा, अ गैलरी ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज की, मुंबई महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत एक स्किल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया था नोएडा में मई जून के आसपास। मारुति सुजुकी ने एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर प्लांट सेटअप किया था मानेसर हरियाणा में। और कैरिन जो है ये चर्चा में रहता है, ये नेचुरल सेटेलाइट है प्लूटो का। और ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक ये लॉन्च किया था, मतलब वहाँ पे नियुक्त किया था, तो ये चर्चा में आया था। खुम्बू ग्लेशियर जो है ये नेपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बन गया था भारत का जिसमें जो पूरी तरीके से हाइड्रो और सोलर पावर से रन हो रहा है। ठीक है, हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर्ड। एयरपोर्ट का गोल है कि ये नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे 2030 तक। इंडियाज फर्स्ट रोड मेड अप ऑफ स्टील स्लैग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन सूरत, गुजरात। उत्तर प्रदेश की पहली स्काई वॉक बनाए जाने की बात कही गई थी वाराणसी में। अभी बना नहीं है, सिर्फ चर्चा हुई थी इसके बारे में, तो आप ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा। 12 जून 2022 को तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया था बेंगलुरु बेस्ड कंपनी इलेस्ट के साथ इंडिया फर्स्ट डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने के लिए। कहाँ पे? हैदराबाद में। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये पहला ऐसा सिटी बना था भारत का जिसने वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था अप्रैल 2022 में।